नमस्कार। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और बीजेपी के चर्चित लीडर मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ इन दिनों सरकारी स्कूल बंद करने के लिए पूरी जोर शोर से प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं भारत की पश्चिम बंगाल की एक आदिवासी महिला जो कि पेशे से गृहिणी है, स्कूल ना होने के कारण खुद ही अपने घर को बच्चों के लिए स्कूल में तब्दील कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब तक 5000 स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनको मर्जर नाम देकर के बंद करने की घोषणा की जा रही है। अब जिन बच्चों के घर से स्कूल दूर होगा, उनके आने जाने के लिए क्या सरकारी सुविधा प्रदान होगी? एक समय था जब स्कूल घर से दूर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के स्तर में यानी साक्षरता में कमी आ रही थी, तो सरकार ने गांव-गांव स्कूल खोलने का निर्णय लिया और तकरीबन हर गांव में एक स्कूल खोला। और अब स्थिति ऐसी है, एक तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम कर दी गई। शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन यानी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। गरीब घर के पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में पहले से ही है। जो पढ़ लिख पाते थे थोड़ा बहुत, अब वह भी नहीं पढ़ पाएंगे। कारण है उनके पास फीस नहीं होगी प्राइवेट स्कूल में देने के लिए। मजबूरी में वह स्कूल छोड़कर कोई अन्य रास्ता अपनाएंगे। जहाँ तक सवाल है सरकारी स्कूल बंद करने का, सरकारी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, तो सरकार को चाहिए कि जिस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट मार्क्स कम आए, उन सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। उनके वेतन में तब तक कमी की जाए जब तक उनके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की स्थिति, अच्छे मार्क्स, अच्छे ज्ञान, अच्छे स्तर तक नहीं आ जाता है। और साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले मुलाजिमों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ें। 90-95 की बात है, सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा था कि सब जगह होड़ लगी थी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कि हमारे बच्चों से कंपटीशन कर लिया जाए, हमारे बच्चे अव्वल होंगे। वैसे मनुष्य को शिक्षा विहीन करके देश में बेरोजगारी, अराजकता और तमाम तरह के समस्याएं पैदा ही होगी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहीं सरकार की मंशा ऐसी तो नहीं लोग पढ़ लिख कर कहीं सरकार से सवाल ना करने लगे अपने हक की लड़ाई के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी 12th फेल, जो मनोज शर्मा जी के ऊपर पूरी फिल्म फिल्माई गई थी। उसमें एक 12वीं पास लड़का कितनी संघर्ष करने के बाद यूपीएससी लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण करता है। बात कर रहा था पश्चिम बंगाल की आदिवासी महिला मालती मुर्मू की, जो कि पेशे से गृहिणी है। 2019 में शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जीलिंग सेरे गांव पहुंची, तो उन्होंने देखा गांव में ना सड़क है, ना बस है, ना स्कूल में शिक्षक। बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी या लकड़ी बटोरने के काम में लग जाते थे। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। शिक्षा के बिना इस गांव के बच्चों का जीवन दिन ब दिन बेड़ा गर्क होता जाएगा। मालती मुर्मू ने गांव के हालात को बहुत करीब से महसूस किया और एक प्रण किया कि जब तक पूरे गांव को शिक्षित नहीं कर लेंगी, चैन से नहीं बैठेंगी। अपने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मिट्टी के बने घर को बच्चों के स्कूल के रूप में तब्दील कर दिया। ना कोई सुविधा, ना तनख्वाह की चिंता, बस नेक एक और सच्चा इरादा। अब तक उनके घर 45 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। मालती मुर्मू बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, उनमें आत्मविश्वास भी जगाती हैं। उनके इस काम में उनके पति और गांव के कुछ लोग मिलकर शिक्षा की एक अलग अलग जगा रहे हैं। कहावत बहुत ही पुरानी है, मुश्किल नहीं कोई काम है जब किया इरादा पक्का। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के